चलिए बेटा, अब हम लोग करेंगे कुछ इसकी एग्जांपल्स। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बुक के सवाल भी करवाऊँगा बाद में, लेकिन पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, आप लोग साथ साथ चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। CH3 CH2 CH CH, इस तरह से आपके पास बेटा अब आ गई हैं दो ब्रांचेस तो नहीं, 4 कॉर्नर्स हो गए। तो आपके हिसाब से बताइए कि हम लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करें। ठीक है, तो नीचे अगर मैं यहाँ से आता हूँ 1 2 3 4, छोटी है बहुत। यहाँ से आता हूँ 1 2 3 4, ये भी छोटी है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये भी क्या है 5 5 आ रहे हैं। और स्ट्रेट जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपके सामने क्या है, लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट आ रही है, क्योंकि उसमें कितने आ रहे हैं बेटा, 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास काम क्या होता है, उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, ब्रांच। बेटा ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, 2 ब्रांचेस आ गई हैं। अब डिफरेंस क्या आया है, पहले एक ब्रांच के बारे में पढ़ा था, अब कितनी ब्रांचेस आ गई हैं, 2 ब्रांचेस आ गई हैं। ठीक है, तो अब दूसरी ब्रांच हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, नेमिंग्स के अंदर क्या पहला तो काम हमने कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखवाया था, नंबर द कार्बन एटम्स इन चेन। चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है और देखना है कि भाई आपके पास कहाँ से ब्रांच करीब आ रही है। तो ब्रांच अगर आप देखें तो आपको करीब कहाँ से नज़र आ रही है बेटा, यहाँ से करते हैं 1 2 3 पर ब्रांच आ रही है, यहाँ से करते हैं 1 2 3, दोनों तरफ से सेम है। कहाँ से नंबरिंग करें, कहीं से भी कर लें। जब दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम आ रही हो तो आपकी मर्जी है कि आप राइट से करें या लेफ़्ट से। बेटा ये पॉइंट्स आप लोग लिखते जाइएगा कि अगर मोर देन 1 ब्रांचेस आ जाएं, ठीक है, सॉरी मोर देन 1 ब्रांचेस नहीं, अगर ब्रांचेस की पोजीशन दोनों साइड से सेम आ रही है तो आपकी मर्जी है, आप लेफ़्ट से नंबरिंग करें या फिर राइट से करें। तो मैं यहाँ पर राइट से नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए अब नेम में पहला पॉइंट क्या था, पोजीशन ऑफ ब्रांच। क्या ब्रांचेस एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं और दोनों के अंदर कितने कार्बन्स हैं, एक एक हैं, दोनों मिथाइल हैं बेटा। तो दोनों की पोजीशन आप साथ लिखोगे। पहले वाले की पोजीशन 3, ठीक है, पहले वाले की पोजीशन, पहली ब्रांच की पोजीशन, अगर ब्रांचेस सेम आ जाए, सॉरी एक से ज़्यादा आ जाएं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग लिख भी सकें। अगर ब्रांचेस एक से ज़्यादा आ जाती हैं तो आपने क्या करना है, दोनों की पोजीशंस और दोनों के नाम एक साथ लिखने हैं। ठीक है, सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो उसका एक अलग चक्कर है। तो बेटा 3,4 कॉमा डालते हैं। सेम ब्रांचेस हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे आप, कॉमा डालेंगे। बेटा मिथाइल है ना, तो 3,4 मिथाइल, गलत होगा, क्या होगा बेटा, डायमिथाइल होगा। 3,4 क्या होगा, डायमिथाइल। क्यों लिखा डायमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं। अगर मान लें 3 मिथाइल होते तो ट्राइमिथाइल लिखते हैं, अगर 4 मिथाइल होते तो टेट्रामिथाइल लिखते हैं, 5 होते तो पेंटा लिखते हैं शुरू में, 6 होते हैं तो हेक्सा लिखते हैं। उससे पहले वाला नाम क्या बता रहा है आपको एक्चुअली यहाँ बता रहे हैं नंबर ऑफ, यानी क्वांटिटी ऑफ आप कह सकते हो ब्रांचेस। अब आपने यहाँ 3,4 तो लिखा है, मिथाइल लिख देते, इसके हिसाब से कितने मिथाइल हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से 1 है। तो एक्चुअली 3,4 ये बता रहा है कि उनकी पोजीशन क्या है और ये बता रहा है कि उनकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तरीका है बेटा, ये IUPAC ने बताया हुआ, तो हम वैसे ही फॉलो करेंगे। ब्रांचेस की बात हो गई, 3,4 डायमिथाइल हो गया। चलिए अब क्या लिखते हैं हम, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि अल्केन्स हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपके पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 6 हैं चेन के अंदर, तो क्या लिखेंगे, हैग्स, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा,
ध्यान से जो है इसको देखिएगा। पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, उसका तरीका मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लॉन्गेस्ट चेन। अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना नहीं आ रही तो आपको नेमिंग भी नहीं कर सकते, भले से आपको रूल सारे पता हों, क्योंकि आप नेमिंग्स ही गलत करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर जो चीज़ें बच जाएँ वो ब्रांचेस होंगी, ठीक है। ब्रांचेस के बाद आपने क्या करना है, नाम लिखना, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से ब्रांच करीब हो। अगर ब्रांच दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रही है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नेम लिखना है। अगर ब्रांच एक से ज़्यादा है और सेम है तो दोनों की पोजीशंस एक साथ लिखेंगे, 3,4 लिख दी मैंने। फिर अगर दो ब्रांचेज हैं सेम तो डाई लिखते हैं, 3 होती है तो ट्राई लिखते हैं, 4 होती हैं तो टेट्रा, फिर पेंटा, हेक्सा, इस तरह से हो जाती हैं। अभी आगे करेंगे क्वेश्चंस। तो मैंने लिख दिया डाई मिथाइल, सिर्फ मिथाइल नहीं लिखना। फिर पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, चेन के अंदर कितने कार्बन है बेटा, 6 हैं, हेक्स लिख दिया। फिर सारे सिंगल बॉन्ड थे तो फंक्शन ग्रुप एन था, तो मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, एन लिख दिया, ठीक है। चलें और एग्जांपल्स करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। बेटा ये कहीं पर नहीं है एग्जाम्पल्स, मैं खुद लिखवा रहा हूँ तो इसलिए आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलिए जी, अब और ज़्यादा कॉर्नर्स आ गए, 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हैं। 2 कॉर्नर्स आपने ऐसे ढूंढने हैं जो लॉन्गेस्ट चेन हो। तो बेटा आप ढूंढ सकते हैं, खुद ढूंढिए। मेरे हिसाब से तो भाई स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, मेरे हिसाब से। अभी फ़िलहाल देखो, आप लोग ये नहीं समझना कि हमेशा ही स्ट्रेट चेन होगी, वो तो मैं क्वेश्चंस ऐसे दे रहा हूँ। आगे जाकर बेटा चेंज भी होंगी, वो मैं आपको करवाता जाऊंगा साथ साथ। प्रैक्टिस इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, प्रैक्टिस की बहुत करवाऊंगा मैं आपको, उसकी फिक्र नहीं करें। लेकिन आप लोग गो के ऊपर है कि आप लोग करेंगे या नहीं। चेन के अलावा जो चीज़ होती है वो ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस को मैंने सर्कल कर दिया। और सारी ब्रांचेस एक जैसी हैं, सारी की सारी क्या हैं, मिथाइल हैं। नंबरिंग करनी है बेटा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताइए, लेफ्ट या राइट से? मेरे हिसाब से तो राइट से होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब आप लोग ये नहीं बोलेगा हर दफ़ा 6 कार्बन लेके आ रहा हूँ, वो तो खैर मैं बना रहा हूँ तो बन जा रहे हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा कार्बन वाले भी दे दूंगा, कम वाले भी चेक करेंगे हम लोग। चलिए, ब्रांचेस की पोजीशन बेटा कितनी है, 3 ब्रांचेस है ना। हमेशा लोएस्ट से स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ मैंने 3 को, ऐसा नहीं कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। लोएस्ट कौन है, 2 है, एक 2 पर है और 2 4 पर हैं, तो बेटा 2 दफ़ा 4 लिखेंगे। 2,4,4 एक दफ़ा ये लिखेंगे। 4,4 का मतलब ये है कि 2 दफ़ा 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। अब बताइए कितने कार्बन एटम्स हैं टोटल, सॉरी कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, 3 हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ट्राई मिथाइल। 4 होते तो क्या लिख देते, टेट्रा मिथाइल लिख देते। 2,4,4 ट्राई मिथाइल, ठीक है, इनकी बात हो गई। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन 6 हैं, तो बेटा हैग, सिंगल बॉन्ड है, एन। अब ये नहीं कहिएगा कि मैंने बड़ा एच क्यों लिख दिया, मर्जी है, कोई मसला नहीं है, नाम से पहले भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पहला लेटर लाजमी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, CH3CH, थोड़ा नीचे करके लिख दूं, ब्रांचेस लिखने में आसानी होगी। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा ही ब्रांचेस आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब कितने कॉर्नर नज़र आ रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर्स हैं। और अभी मैं स्ट्रेट वाले ही बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रेट चेन वाले ही हम देख रहे हैं। सबसे लॉन्गेस्ट चेन बेटा स्ट्रेट ही बनेगी, आप चेक कर सकते हैं बाकी तरीक़ों से भी। तो ब्रांचेज आपके पास ये सारी आ गई। आप करेंगे नंबरिंग,
पहली बेटा प्रायोरिटी चेक करते हैं कि कहाँ से, पहले तो आप देखना है नियरेस्ट ब्रांच कहाँ से, यहाँ से भी बेटा 1 2 पर है, यहाँ से भी करेंगे तो 1 और 2 पर है, तो ये वाली प्रायोरिटी सेम है। अब ऐसा नहीं कि पहली सेम हो तो आप क्या करें, कहीं से भी नंबरिंग कर दें। अब आपने बाकी ब्रांचेस को भी देखना है। अब जो सेकंड ब्रांच इसकी यहाँ पर है और इसकी ब्रांच यहाँ पर है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो सेकंड प्रायोरिटी भी सेम आ रही है। अब ये देखना है कि थर्ड वाले पर कितनी ब्रांच है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ थर्ड वाले पर कितनी है, 2 हैं। समझ गया? जब पहली प्रायोरिटी भी सेम आ जाए, दूसरी प्रायोरिटी भी सेम आ जाए, तो आपने थर्ड पर जाना है, फोर्थ पर जाना है, ऐसे जाते जाना है। कोई भी जो प्रायोरिटी यहाँ पर डिफरेंस आ रही होगी, तो जो प्रायोरिटी मैच कर रही होगी उसको आप फॉलो कर लेंगे। पोजीशन सेम है सारी ब्रांचेस की, लेकिन फ़र्क क्या है कि राइट हैंड साइड पर तीसरे कार्बन पर दो ब्रांचेस हैं, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर तीसरे कार्बन पर कितनी ब्रांच हैं, सिर्फ 1 है। तो ज़्यादा ब्रांचेस वालों को हम प्रायोरिटी देंगे। जब पोजीशन सेम हो दोनों साइड से, तो आप चेक करते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस किस तरफ ज़्यादा है। जिस तरफ ज़्यादा होंगी आप प्रायोरिटी उसी साइड को देंगे। बेटा प्रायोरिटी का मकसद क्या होता है, नंबरिंग का मकसद क्या होता है, बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर हम इसको फॉलो करते हैं। तो बेटा दोनों तरफ प्रायोरिटी सेम थी, तो नंबरिंग हम कहाँ से कर लेंगे, यहाँ से 3 4 5 6 7। ये ले आप लोगों के लिए मैंने ज़्यादा कार्बन रख दिए, पहले 6 रखे थे, अब हर दफ़ा 6 आ रहे थे, अब यहाँ पर 7 आ गए। खैर, तो बेटा ब्रांचेस की पोजीशन पहले तो देख लो। अब सारी ब्रांचेस एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो आपने क्या करना है, अब सबकी पोजीशंस लिखनी है। पोजीशन में आपने देखें पहला है 2, उसके बाद 2 पोजीशंस हैं 3 पर, 2,3,3, 2 3 वाली हैं। फिर कहाँ पर है 5 पर, और फिर कहाँ पर है 6 पर। पोजीशंस आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी पोजीशंस हैं। 2 पर है 1 और 1 3 पर है, ठीक है, सॉरी 3 पर 2 है। इसी तरीके से आपके पास 5 पर 1 है, और इसी तरीके से 6 पर 1 है। तो आप ज़रा क्वांटिटी चेक कर लीजिएगा कि क्वांटिटी ऑफ ब्रांचेस और नंबर्स की क्वांटिटी एक जैसी है या नहीं है। तो ब्रांचेस आपके पास 5 हैं, और 5 ही मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि 5 सेम ब्रांचेस हैं, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, पेंटा, और सारे के सारे मिथाइल हैं, तो हम क्या लिख देंगे, पेंटामिथाइल, ठीक है, पेंटामिथाइल। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन कितने हैं, 7 है, तो हैप्ट। और फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा है, एन। तो नाम क्या बना, 2, 3, 3, 5, 6 पेंटामिथाइल हेप्टेन। बेटा कोई स्पेस नहीं होना चाहिए नेमिंग्स के दरमियान, ठीक है। आप अगर एक चीज़ को लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप देखें एक से ज़्यादा पोजीशंस आ रही हैं, तो उसको कॉमा डाल के लिख रहा हूँ। इसी तरीके से एक बात लिख ले रहा हूँ, तो दूसरी बात के लिए क्या डाल रहा हूँ, डैश डाल रहा हूँ। पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिख रहा हूँ, बीच में भी आप लिख सकते हैं दूसरे वर्ड के लिए कैपिटल, लेकिन आपने पहला लेटर लाजमी कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो ये कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं यहाँ पर सॉल्व। बेटा अब जो मैं आपको सवाल करवाने जा रहा हूँ वो बाकियों से डिफरेंट है। अभी तक आपने जो देख ली है वो देख ली, एक से ज़्यादा ब्रांचेस अगर आ जाएं क्वांटिटी में सेम ब्रांचेस, तो किस तरह से नाम लिखते हैं, पोजीशन वगैरह कैसे लिखते हैं। अब मोर देन 1 ब्रांचेस आ जाएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा तरह की ब्रांचेस। चलिए जी, पहले तो हम इसमें कर लेते हैं चेन सेलेक्ट। बेटा चेन सेलेक्ट मैं यहाँ से यहाँ भी कर सकता हूँ। इसको देखो काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4, और ये 2 कार्बन है ना, उसको 2 कार्बन काउंट करेंगे। 4 ऊपर हुए थे 6 हो गए, ठीक है। इसको ऐसे हमेशा काउंट करते हैं। C2H5 को अगर आप चेन में ले रहे होते हैं तो उसको 2 कार्बन काउंट करते हैं, क्योंकि लिखा ही 2 कार्बन है।
अगर मैं स्ट्रेट सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 आ रहे हैं। नीचे आने में बेटा 6 आ रहे थे, स्ट्रेट जाने पर 7 जा रहे हैं, तो हम स्ट्रेट ही जाएंगे फिलहाल। अभी हम C2H5 के बारे में भी सीखेंगे कि किस तरह से आपको उसको चेन में कब लेना है कब नहीं लेना। अब ये 2 ब्रांचेज आ गई। अब ब्रांचेस जो है ना बेटा, ये तो है मिथाइल। मैंने आपको कहा था ब्रांच में आपने चेक करना है कार्बन एटम्स। अगर हाइड्रोकार्बन्स हैं तो आपने कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। ठीक है, तो ये वाला मिथाइल है, ये 2 कार्बन वाला क्या आ गया, इथाइल आ गया। तो मैं यहाँ पर साइड पर नाम लिख रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, अब आते हैं बेटा नंबरिंग के ऊपर। नंबरिंग कहाँ से करें, कहाँ से ब्रांच करीब है। लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 4 पर इथाइल आ रहा है, राइट से करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो हम कहाँ से कर लेंगे, राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 कितने आपके पास आ गए, ब्रांच कौन सी पोजीशन पर आ गए, 3rd पर। अब डिफरेंस यहाँ पर क्या है बेटा पिछले क्वेश्चन से, कि यहाँ पर 2 तरह की ब्रांचेज हैं। यहाँ कितनी तरह की ब्रांचेज आ गई, 2। दोनों के नाम डिफरेंट हैं। पोजीशन डिसाइड नहीं करता बेटा कि नाम कैसे लिखना है। पोजीशन सिर्फ ये हमने जो नंबरिंग करी है वो सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है कि उनकी पोजीशन क्या है। नाम जब एक से ज़्यादा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास, जब मोर देन 1 टाइप्स ऑफ ब्रांचेज आ जाएं, क्या बोला है, जब मोर देन 1 टाइप ऑफ ब्रांचेज आ जाएं तो आपने क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखना है। जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहला नाम आ रहा होगा आप उसको पहले लिखेंगे। ब्रांचेस के नाम तो शुरू में ही लिखने हैं सारे। तो बेटा इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है, मिथाइल आता है। मिथाइल नहीं आता, इथाइल आता है। ई पहले आता है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसका एम है, इसका ई है, तो पहले हम इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। पहले इसकी पोजीशन बेटा क्या आएगी, देखिएगा 4 इथाइल, और फिर लिखेंगे पोजीशन अलग अलग क्यों लिखी है, क्योंकि ब्रांचेस ही डिफरेंट हैं। पोजीशन अलग अलग क्यों लिखी हैं, क्योंकि ब्रांचेस ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक इथाइल है और एक क्या है, मिथाइल है। और पहले इथाइल को क्यों लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो आ रहा था। अगर ई से पहला वाला भी पहले आ जाता, ब्यूटाइल होता, तो पहले ब्यूटाइल को लिखते। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान में रखिएगा। बार बार बता रहा हूं तो इस चीज़ को बार बार रिपीट करके देखिएगा आप लोग। ब्रांचेस हो गए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन बेटा 7 है, हेप्ट, और फंक्शन ग्रुप आपके पास क्या है, एन है। तो क्या बन गया, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। क्या नाम बना भाई आपके पास, 4 इथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। नई चीज़ क्या कराई है मैंने आपको यहाँ पर आपको नई चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखने हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा ब्रांच आ जाए। चलिए एक और इसी तरह का सवाल करते हैं ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए। तो भाई अगला सवाल हम लिखते हैं नंबर 5। ठीक है बेटा, थोड़ा देखना पड़ता है वैलेंसीज बराबर हो रही है नहीं हो रही। आप लोग भी सीखेंगे अभी जब स्ट्रक्चर, अभी हम स्ट्रक्चर से नेम बनाना सीख रहे हैं। आप लोग भी नेम से स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि नेम से कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस तरह से वैलेंसीज को पूरी करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा कि चेन सेलेक्ट करते हैं। चेन आपके सामने स्ट्रेट सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये और ये। बेटा ये दोनों ब्रांचेस मैं एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ, इथाइल है, ये भी इथाइल है, लेकिन ये कौन सी है बेटा, मिथाइल है, और ये भी कौन सी है, मिथाइल है। ठीक है, अब डाइथाइल डाइल मिथाइल है। अब ये नहीं समझिएगा दोनों एक जैसे नाम होगा, डाई डाई। जब भी आप नाम लिख रहे होते हैं तो आप लोग, चलो नाम का ही बताता हूँ मैं, पहले नंबरिंग कर लें। नंबरिंग बेटा आपके सामने कहाँ से होगी, राइट हैंड साइड से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है,
अब नाम लिखते हुए आप डी नहीं चेक करोगे, डाई ट्राई नहीं चेक करोगे। ऐसा ना हो कि ट्राई इथाइल हो, 3 इथाइल हो तो आप ट्राई इथाइल को बाद में लिखो और डाई मिथाइल को पहले लिख दो। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है। आपने नेम का जो पहला वर्ड देखना है वो ब्रांच के नेम का देखना है कि ब्रांच का जो एक्चुअल नेम है उसका पहला वर्ड क्या है। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोजीशन पहले हम इसी की लिखेंगे और इसी का नाम लिखेंगे। 2 5 पर हैं, 5,5 और इसको क्या लिख देंगे, डाई इथाइल। 5,5 डाई इथाइल। फिर आएगी बारी किसकी, मिथाइल की। 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेटा चेन में कितने हैं, आपके पास 8 हैं और 8 कार्बन एटम्स को आप क्या कहते हैं, ऑक्ट, और फंक्शनल ग्रुप कौन है, एन। दिस इज द नेम ऑफ द अबव कंपाउंड। क्या बना है बेटा, 5,5 डाई इथाइल 2,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। बार बार प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ जो कि आपने सॉल्व करने होंगे। ठीक है बेटा, ये जो एक लाइन है ना, एक लाइन का आपके पास एक नंबर पूरा है। इसमें से अगर आप एक भी मिस्टेक कर दोगे, डाई मिथाइल की जगह आपने मिथाइल लिख दिया, डाई इथाइल की जगह सिर्फ इथाइल लिख दिया, 2,3 की जगह 3,2 लिख दिया, एक भी मिस्टेक करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि वो एक जो आपके पास लाइन है, एक लाइन भी नहीं है बल्कि एक नाम के आपको अगर एक नंबर दे रहे हैं तो वो उनको परफेक्ट चाहिए। यही मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कुछ जिनके जितने कम, बहुत कम लिखना होता है आपको, लेकिन मार्क्स उसके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो कि आप लोगों ने सॉल्व करके फिर मुझे सबमिट करवाना है। यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लो। जो रूल्स अभी तक मैंने पढ़ाए हैं वही चीज़ें फॉलो करके आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, 5 करवा दिए बेटा। 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। CH3 बिल्कुल सिंपल से दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग किस तरह से कर सकते हैं ये सवाल। 6 हो गया, 7 CH3 CH CH फिर C फिर CH और CH3, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ आ गया C2H5, यहाँ आ गया CH3। बेटा ये वाला CH3 नीचे वाले का, ठीक है, वो ऊपर वाले का है। इसी तरह से यहाँ आ गया और एक इधर CH3 आ गया। 7 8 इसी तरह से आ गया CH3 CHC लाजमी आप लोग ये क्वेश्चंस मुझे आज जो लेक्चर देख रहे हैं कल तक मुझे चाहिए। सारे क्वेश्चंस सॉल्व हुए आप लोग जमा करवाएंगे, यानी कि आप लोग इसे पिक्चर देख लेंगे मुझे, मैं चेक करके फिर आप लोगों को बताऊंगा कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। और बेटा ये आप लोग अब कमेंट बॉक्स में नहीं डालेंगे, ये आप लोग मुझे अलग से मैसेज करेंगे, यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको वहाँ पर नंबर मेरा होगा तो उस पर आप लोग अपने नाम के साथ मुझे अलग से मैसेज करेंगे अपना होमवर्क। क्योंकि जो है जब वहाँ पर डालते हैं आप लोग तो वो मैंने, हो सकता है, खैर ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करता होगा, लेकिन वहीं से वो देखकर नीचे छपाई मार के किसी एक बच्चे ने ऊपर कमेंट किया हुआ है तो वो देखकर ऐसा भी हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि करते होगे, लेकिन मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बेटा आप लोग मुझे क्या करोगे, खुद सेंड करोगे तो मैं वहाँ पर आपको चेक करके फिर मैं इसी वीडियो के ऊपर 1-2 दिन में आप लोगों के मार्क्स अपलोड करूँगा कि 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 5 में से किसके कितने सही हुए थे, वो मैं खुद आपको वहाँ पर कमेंट पर लिखूँगा या ग्रुप पर आप लोगों को मार्क्स भेज दूँगा। नौ हो गए, 5 मैंने करवाए बेटा, 5 आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ मैं। और कल तक अगर मुझे नहीं मिले बेटा, कल
जैसे आज वीडियो अपलोड हो रही है तो कल रात 12 बजे तक, नेक्स्ट डे रात 12 बजे तक अगर ये आप लोगों ने नहीं भेजे तो मैं आप लोगों को एब्सेंट कर दूंगा और एब्सेंट के बाद आपके घर पे कॉल चले जाएगी। फिर ये नहीं बोलिएगा कि हमने थोड़ा लेट सबमिट या हमने कर लिया तो सॉल्व और उसको लेट सबमिट करवाया था। ठीक है, लेट सबमिशन अब नहीं चाहिए, अब टाइम पर मुझे सारा काम चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये 5 सवालात हैं, इनको आप कॉपी कर लें और इनको आप लोग सॉल्व करके जो मैंने बताया है कि आप लोग अलग से मुझे बताएंगे, देन फिर मैं क्या करूँगा उसको चेकिंग करके आप लोगों के मार्क्स नेक्स्ट डे, कल तक का आपको टाइम है 12 बजे तक का, आप लोग ये सॉल्व करके मुझे भेज सकते हैं। उससे पहले 12 बजे के बाद जो भेजेगा 12:01 पर भी अगर किसी ने भेजा तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप लोग ये सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करें, देन फिर मैं आप लोगों के मार्क्स अपलोड करूंगा। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं 6.10 को। अभी हमें और भी क्वेश्चंस हैं इसके बहुत सारे, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, और बुक के सवाल भी सॉल्व करेंगे, कुछ पास पेपर के भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो काम अपना टाइम पर करिएगा, तो ख्याल रखें अपना। थैंक यू।